नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनूप है और आप देख रहे हैं सोशल रिएक्ट, एक रिएक्शन चैनल। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग हाल ही में यह खबर जरूर सुने होंगे किसी न किसी माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया हो या समाचार पत्र हो, कि क्या वोडाफोन आइडिया बंद हो सकता है। जब मैं इस खबर को सुना तो मैं भी शॉक हो गया। क्या मामला है, आइए समझते हैं इसको। एक यूट्यूबर हैं संकेत उपाध्याय जी, उन्हीं को वीडियो को हम कोड करते हैं। इस वीडियो का शीर्षक है इशारों इशारों में। आप लोग इनके भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसमें इन्होंने क्या कहा है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। जो भी खबर ये सोशल मीडिया पर फैल रही है, क्या वोडाफोन बंद हो सकता है या नहीं, ऐसी बहुत सी भारत में कंपनियां थी, सेलुलर कंपनियां जो बंद हो चुकी है, जैसे टाटा इंडिकॉम थी, टाटा डोकोमो थी, रिलायंस जीएसएम था, टेलीनार यूनिनार कंपनी थी, आइडिया, हचिंसन, डॉल्फिन या फिर आपका एयरसेल, ऐसी बहुत सी कंपनियां थी जो बंद हो चुकी हैं। तो क्या उन्हीं कंपनियों की तरह भी वोडाफोन आइडिया का असर होने वाला है, या क्या इसको सरकार बचा पाएगी या नहीं? आइए देखते हैं इस वीडियो में संकेत उपाध्याय जी ने क्या कहा। क्या वोडाफोन आइडिया हिंदुस्तान में बंद होने वाला है? यह बड़ी बात इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि जितने उसके ग्राहक हैं उनको यह बात पता होनी चाहिए कि अदालत में एक अर्जी लगाई गई है वोडाफोन आइडिया द्वारा। तो क्या वोडाफोन आइडिया बंद होने वाला है? ऐसे में उसके ग्राहक कहां जाएंगे? और क्या वोडाफोन आइडिया सरकारी हो जाएगा, यानी कि सरकारी बीएसएनएल की तरह वो भी सरकारी हो जाएगा? आप लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि अभी भी लगभग आधा 49% स्टेक होल्डर वोडाफोन आइडिया में सरकार है, और अगर वो अपने कर्जे से कर्जा मुक्त। दोस्तों एक बात बता दें आपको कि कोई भी कंपनी अपना शेयर 49% से ज़्यादा नहीं बेचती है, क्योंकि जो ही 49% से ज़्यादा अपना शेयर को बेचेगी उसका मालिकाना हक खत्म हो सकता है। इसलिए कोई भी कंपनी अपना शेयर 49% से ज़्यादा नहीं बेचती नहीं होते हैं, और उसकी टाइमलाइन दी हुई है। तो क्या सरकार इस 49% को बढ़ा करके पूरा ही कंट्रोल ले लेगी? और अगर ऐसा होता है तो क्या बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया का हो जाएगा विलय, और ये दोनों ही सरकारी कंपनियां बन जाएंगी एयरटेल और जियो के मुकाबले? रोचक है। अगर आप कस्टमर हैं तो आपको यह बात जानना जरूरी है वोडाफोन आइडिया के। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये, और क्योंकि ये टेक्निकल मामला है तो इसको जितनी सरल भाषा में समझा सकेंगे उतनी समझाएंगे, भूल चूक लेनी देनी। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कुछ अर्जी लगाई है। वो ये कहते हैं कि भाई हम लोगों के ऊपर 2.3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। 2.3 लाख करोड़ का कर्ज। अरे बाप रे, ये कितने आंकड़े हैं यार, ये सुनकर तो दिमाग चकरा जा रहा है। कैसे कंपनी सरवाइव करेगी? 27 बिलियन डॉलर ये कर्जा है, और ये हमको देना है क्रेडिटर्स को, सरकार को, स्पेक्ट्रम लाइसेंस के लिए और एजीआर के लिए। इसका ब्रेकअप आपके स्क्रीन पर है। 77,000 करोड़ रुपए देने हैं एजीआर, यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ये हमको सरकार को देना है। और उस पर पेनल्टी भी लगी हुई है 45,000 करोड़ की, इंटरेस्ट पेनल्टी 45,000 करोड़ की। आप लोग समझ सकते हो कितना घाटे में जा रहा है वोडाफोन आइडिया। इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी, ये सारी चीजें, यानी बहुत लंबे टाइम से डिफॉल्ट कर रहे हैं। इसके अलावा 1.4 लाख करोड़ स्पेक्ट्रम लाइसेंस का पैसा है जो देना है। इतना पैसा वोडाफोन आइडिया को देना है। आपको यह बता दें कि यह कोई ऐसा अनोखा नियम नहीं है जो वोडाफोन आइडिया पर ही लगा है। इस तरीके की चीज सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इससे गुजरना पड़ा है, इस तरीके का पैसा सभी को देना पड़ा है। तो ये कोई अनोखी चीज नहीं है जो वोडाफोन आइडिया के साथ हो रही है, या उनसे कोई अनोखी मांग कर ली गई हो। इससे पहले भी वो अदालत जा चुके हैं और फैसला सरकार के पक्ष में ही
आया है। अब आपको ये बता दें कि इसको समझा कैसे जाए। ऐसे समझिए कि वोडाफोन आइडिया एक गोलगप्पे का ठेला है। अच्छा। और उस गोलगप्पे के ठेले में वो ठेला खरीदने के लिए गोलगप्पे वाले ने कर्जा लिया कि मुझे ठेला लगाना है, उससे मेरा पैसा बढ़ जाएगा, बहुत रेवेन्यू हो जाएगा और फिर मैं ठेले का पैसा भी चुका दूंगा, किस्त भी चुका दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। इतने में बगल ने, एकदम बगल में किसी ने एक बड़ी सी दुकान गोलगप्पे की खोल ली। उसमें अंदर एसी भी लगा है, कुर्सी भी लगी हुई है, अच्छा। गोलगप्पे का दाम भी सेम है, जियो और एयरटेल। तो फिर बाहर धूप में खड़े होकर के गोलगप्पा ठेले पे कौन खाएगा? लोग अंदर चले गए। सही बात है। अब इन सब चीजों को लेकर के ठेले का कर्जा तो ले लिया मैंने, लेकिन ग्राहक आ नहीं रहे हैं। वादा यही था, सोचा यही था कि ग्राहक आएंगे, सारे ग्राहक तो अंदर एसी में चले गए सेम दाम पे गोलगप्पा खाने। तो अब मैं क्या करूं? तो अब फिर मोहल्लत मांग रहे हैं आप कि थोड़ा सा समय और दे दीजिए, मैं थोड़ा अपना ठेला सुधार लूं, कुछ ऐसा प्रबंध कर दूं, कुछ लोक लुभावन स्कीम निकाल दूं, कुछ कर दूं, तो थोड़ा समय दे दीजिए। यही समय मांगने का प्रयास वोडाफोन आइडिया ने सरकार की तरफ से किया, और आज से नहीं, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। कुछ छूट पा भी चुके हैं। अच्छा। लेकिन अब उन्होंने ये बोल दिया है कि इतने कर्जे के साथ कैसे चलाएंगे। तो ये बहुत हद तक मुमकिन है कि हमको अपना ऑपरेशन कहीं बंद ना करना पड़ जाए। और सरकार तो हमारी 49% मालिक तो है ही ना, उसने ऑलरेडी, क्योंकि हम कर्जा नहीं दे पाए थे, तो कुछ कुछ पैसा वसूली करने के लिए, एक बार आप, मैं फिर बता दूं, सपोज आपने कोई बाइक ली और आपने पैसा बैंक से ना ले करके ऐसे ही किसी से, दोस्त से उधार ले लिया, और दोस्त निकला बदमाश, आप पैसा नहीं दे पाए, तो दोस्त एक दिन आया और उसने बोला कि तुम्हारी गाड़ी का एक चक्का मैं लेके जा रहा हूं, या चाबी मैं लेकर के जा रहा हूं, तभी चला पाओगे जब पूरा पैसा दे दोगे। अब आप विवश हो गए, क्योंकि अब आप पूरी तरीके से लाभ भी नहीं दे सकते, अब आप उसको चला करके अपना काम भी नहीं कर सकते, आपको पैसा भी चुकाना है। इन सारी चीजों को वोडाफोन आइडिया ने अदालत के सामने रखा और बोला, मी लॉर्ड, ना हो पाएगा। और सरकार अगर ये सोचती है कि वो 49% मालिक हो करके उसने अपना कर्जा कम कर लिया, और हम वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे? शेयर मार्केट में आप वैल्यू अपनी कंपनी की कैसे बढ़ाते हैं? जब कंपनी इस लायक होती है कि लोग समझें कि हाँ, उसमें वैल्यू ढूंढी जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वोडाफोन आइडिया का अदालत में यह कहना है कि सरकार ये ना समझे कि वो हमारे शेयर को ले करके और कर्जा माफ करती चली जाएगी। अच्छा। अगर हमारी कंपनी डूबी तो सरकार की जो वैल्यू हमने क्रिएट की है उसके शेयर की, वो भी तो घटेगी। मतलब मेरा गोलगप्पे का ठेला अगर नहीं चलेगा तो उस ठेले में जंग लगने लगेगी। फिर आप भले ही ये सोचें कि हाँ, हमने तो इसका ठेला ले लिया, पैसे रिकवर कर लिए, फिर आप वो पैसा भी रिकवर नहीं कर पाओगे, उसकी वैल्यू गिर रही है। ये चीज मैंने कोशिश की बहुत अति सरलीकरण करने की, अक्सर इस तरीके से नहीं होता है, लेकिन मोटा मोटा आप लोग समझ गए कि इसी तरीके की बात वोडाफोन आइडिया के साथ हो रही है। अब देखिए, यहां पर एक चीज जानना जरूरी है कि सरकार वोडाफोन आइडिया को कई बार पहले भी रिलीफ दे चुकी है। 2021 में एक रिलीफ पैकेज दिया है सरकार ने, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको जो पैसे देने हैं उसमें एक मॉरेटोरियम का मतलब कि तुरंत मत चुकाइए, थोड़ा सा समय ले लीजिए, अपना ऑपरेशन ठीक कर लीजिए और उसके बाद चुका दीजिएगा। लोग करते हैं ना, जैसे आप अगर किसी के पास गए और बोले कि थोड़ा समय और दे दीजिए, सारा पैसा चुका दूंगा, तो कोई बोलता है कि अच्छा ठीक है, समय ले लो, लेकिन इस तारीख तक चुका देना। अब वो तारीख भी आ रही है सितंबर 2025, और अब ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि हम नहीं चुका पाएंगे। इसके अलावा फरवरी 2023 में सरकार ने 6,133 करोड़ रुपए के वोडाफोन आइडिया के इंटरेस्ट ड्यूज, जो उनको पैसे देने थे, वो क्योंकि वो नहीं दे पा रहे थे, इस वजह से सरकार ने बोला कि ठीक है, आओ, तुम्हारी कंपनी के 23% शेयर लेकर के मैं ये ऋण माफ कर देता हूं। अच्छा। ये अब से इतना हिस्सा तुम्हारी कंपनी का मेरा 23%, और उसमें फिर अब मैं तुमसे 6,133 करोड़ नहीं वसूलूंगा, जाओ। ये एक हो गया। उम्मीद ये थी कि इसके बाद थोड़ी राहत मिलेगी, वोडाफोन आइडिया बेहतर होगा, लेकिन कंपटीशन मार्केट में इतना था कि वो नीचे ही जाते रहे। मार्च 2025 में सरकार ने फिर 36,950 करोड़ रुपए के वोडाफोन आइडिया के ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया, और अब जो पहले 23% सरकार की होल्डिंग थी, वो बढ़कर के 49% सरकार की होल्डिंग हो गई। इतना ऋण माफ कर दिया, लेकिन इसके बावजूद अभी भी वोडाफोन आइडिया को बहुत सारे पैसे देने हैं।
वो नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर अदालत से राहत नहीं मिलती तो दो ही चीजें हो सकती हैं कि वोडाफोन आइडिया बोल दे कि भैया मैं कंगला हो गया हूं, मैं नहीं दे सकता, मैं बंद कर रहा हूं अपना सब कुछ, अब आप देख लो, तेरा तुझको अर्पण। या दूसरी चीज ये हो कि सरकार जिस तरीके से पहले उन्होंने वोडाफोन आइडिया के शेयर ले लेकर माफी की है, उस तरीके से जितना ड्यूज हैं वो सारे ड्यूज माफ करके पूरा ही वोडाफोन आइडिया सरकार ले ले, यानी कि वोडाफोन आइडिया एक सरकारी कंपनी बन जाए। तो फिर प्राइवेट मार्केट में जहां पर जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया प्राइवेट प्लेयर्स थे और एक अकेला बीएसएनएल सरकारी प्लेयर था, वहां पर अब क्या एक ऐसी स्थिति आएगी कि जियो और एयरटेल रह जाएंगे प्राइवेट और पब्लिक में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग माफ कीजिएगा, पीएसयू, अब दो कंपनियां हो जाएंगी, वोडाफोन आइडिया सरकारी और बीएसएनएल सरकारी। और यहीं पर आता है हमारा अगला असेसमेंट जो बहुत हद तक मुमकिन है कि कहीं सरकार को यह तो नहीं लगेगा कि हम क्यों बिना मतलब दो अलग अलग सरकारी कंपनियां चलाएं, फिर हम विलय कर दें, फिर सब कुछ बीएसएनएल हो जाए, वोडाफोन आइडिया का नाम बदल के उसको बीएसएनएल में मर्ज कर दो ताकि बीएसएनएल का भी ग्राफ ऊपर चला जाए, उसकी भी कंपनी के अच्छे खासे ग्राहक बेस हो जाएं। ये मैटर कैसे करेगा मैं आपको जरा स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं कि अभी मार्च के आंकड़े हैं, ये आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, जो ब्रेकअप देता है कि किसके कितने ग्राहक हैं। तो टॉप 5 वायर्ड एंड वायरलेस सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया, जिसमें रिलायंस जियो के पास लगभग 47 करोड़ आप समझिए ग्राहक हैं, 47 करोड़ सबसे ज्यादा है। भारती एयरटेल के पास करीब 28.9 करोड़, वोडाफोन आइडिया के पास 12.6 करोड़, ये सब मिलियंस में फिगर है, मैं करोड़ में बदल दे रहा हूं। बीएसएनएल के पास 3.5 करोड़ और एक अत्रिया कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी है, उनके पास करीब 2.29 मिलियन है, मतलब आप ये समझ लीजिए 20 लाख, ये बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है। तो मोटा मोटा 4 ऊपर के आप देखिए कि 3.5 करोड़ बीएसएनएल के, 12.5 करोड़ वोडाफोन आइडिया के, करीब 29 करोड़ एयरटेल के और 47.6 करोड़ रिलायंस जियो के। परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखना चाहें तो ये आपके स्क्रीन पर है, जिसमें आप देख सकते हैं रिलायंस जियो लगभग 50% मार्केट शेयर कब्जा किए हुए है, एयरटेल ने करीब 30.5% मार्केट शेयर कब्जा किया है। वोडाफोन आइडिया के पास, जो वैसे ही एक मर्ज्ड एंटिटी है, वोडाफोन आइडिया का इतिहास अगर आप जानें, हिंदुस्तान में जब प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स आए थे, छोटे छोटे बहुत सारे थे, लेकिन एक बड़े नाम पर, एक नेशनल लेवल पर जो प्लेयर्स थे, एक था एयरटेल और एक था एसआर। दिल्ली में तो खास तौर से यही दोनों थे प्राइवेट में, और एमटीएनएल था। तो प्राइवेट में एयरटेल तो एयरटेल रहा, लेकिन एसआर पहले हचिसन एसआर हुआ, फिर वो हच हुआ, फिर वो वोडाफोन हो गया, फिर उसके साथ एक और कंपनी थी, एक और प्राइवेट प्लेयर था आइडिया मोबाइल। वोडाफोन और आइडिया जब जियो आया तो उनको लगा अब अकेले अकेले हम क्या कर पाएंगे, चलो मर्ज हो जाएं। तो वोडाफोन आइडिया आज का जो वी आप देखते हैं, ये इतना सब मर्जर सब हो हा के यहां तक पहुंचे हैं, और अभी यहां पर भी हालत खराब है। तो उनका मार्केट शेयर 13.39% है और बीएसएनएल 3.66% है। यानी कि अगर आप अपने आप में इनको देखें तो ये बहुत मुकम्मल प्लेयर्स नहीं हैं दोनों, लेकिन अगर दोनों सरकारी प्लेयर हो जाएं और सरकार ये तय करे कि आओ तुम्हारा विलय करा दें, तो 13.39 यानी कि लगभग 14%, और 14 में अगर आप 3.5% और मिला दें, 14, 15, 16, 17, 17.5% मार्केट शेयर का एक प्लेयर, एक सरकारी एंटिटी बन जाएगी। यानी कि एक मुकाबला तो नहीं कर पा रहे हैं अभी भी जियो का और एयरटेल का, लेकिन फिर भी एक साइजेबल मार्केट शेयर इस एंटिटी का भी हो जाएगा। ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट में बात करना बहुत जरूरी है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ भी करें नहीं करें, अव्वल तो आप बिजनेस अगर अच्छे से करेंगे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, और फिर अगर आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं और फिर रोते हुए आप सरकार के पास जा रहे हैं, तो आप सरकार को मजबूर कर दे रहे हैं कि वो आपको टेक ओवर कर ले। ऐसे में वोडाफोन आइडिया के ग्राहक कहां जाएंगे? कुछ लोग हैं जो 1996 से ये नंबर चलाए चले जा रहे हैं अपना, और वो
मेरे घर में पहली बार आया था 2004 में BSNL का नंबर 9415 से शुरू होता था, जो कि लाइन लग के हम लोगों ने लिया था। मैंने अपना पर्सनल नंबर लिया था टाटा इंडिकॉम का, CDM में सेट हुआ करता था, क्यूसेरा का उस दौरान। 2005 में मैंने पहली बार मोबाइल लिया था। पोर्ट भी नहीं किया है उन्होंने। तो ऐसे में इन ग्राहकों का क्या होगा? ग्राहकों के सामने एक विकल्प है नंबर पोर्ट करा लेने का, लेकिन जब एक इस तरीके से प्लेयर डाउन हो जाएगा तब फिर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप एक हेल्दी कंपटीशन बना करके रखें, क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया सीन में नहीं होगा और BSNL तो अभी 3G पर ही है, उस जिस स्पीड पे सुधरना था उस स्पीड पे सुधर नहीं पाया है, तो ये सारे ग्राहक छिटक करके एयरटेल और जियो जाएंगे, फिर डुओपोली हो जाएगी। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या सरकार वोडाफोन आइडिया को बंद होने के बजाय टेक ओवर करके उसका सरकारी विलय कराकर एक बड़ी BSNL बनाने में इच्छुक रहेगी, जिस पर फिर वो कस के पैसा खर्च करके उसको एक अच्छा प्लेयर बनाए, ताकि मार्केट में संतुलन बना रहे और डुओपोली ना हो जाए, दो ही खिलाड़ी ना बचे। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।